देखो, सबसे पहला क्या है ना कि जब हम थर्ड पार्टी किसी की करते हैं ना, तो हमें ये बोला जाता है कि आपको ये इस पर्सन की थर्ड पार्टी 1 करनी है। देखो, मैं 1 बताऊँगा, 2 नहीं। देखो, आपको करना क्या है, जैसे मान लो आपको किसी मैम ने, किसी सीनियर ने कॉल करी। देखो, सबसे मेन चीज़ क्या है कि आपको, अब आते हैं मेन पॉइंट। देखो, जब भी आप किसी की सीनियर अप्रोच थर्ड पार्टी करो, तो सबसे मेन पॉइंट पहला क्या है कि सबसे पहले उसको ना, उससे उसके बारे में पूछो। सबसे पहले आपको उसके बारे में पूरा इंट्रोड्यूस करना है कि वो, उसका नाम क्या है, वो कहाँ से है और करता क्या है। पहला पॉइंट है ये। ओके। दूसरा पॉइंट है, मान लो उसने बता दिया मैं स्टूडेंट हूँ, उससे पूछना क्या है कि वो जो भी काम करता है, जो भी उसका ऑक्यूपेशंस है, उससे पूछो कि आप इसमें, मतलब जैसे वो स्टडी करता है, पूछे स्टडी में क्या करते हो आप, स्टडी में क्या चल रहा है आपका। अगर वो जॉब करता है तो उससे पूछो किस टाइप की जॉब कर रहे हो आप। ओके, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा पॉइंट है, स्टडी कर रहा है तो स्टडी से रिलेटेड, जॉब कर रहा है तो जॉब से रिलेटेड पूछना है। हो गया। ओके, तीसरा पॉइंट है, उससे पूछना है कि आपको यहाँ पे क्लास वगैरह अटेंड करते हुए कितने दिन हो गए, आपको क्लास वगैरह अटेंड करते हुए यहाँ पे, और कितने दिन हो गए, आप कितने दिन से कनेक्टेड हो यहाँ पे इस मैम से, सर से। ओके। अब चौथा पॉइंट है, ओके, सो आपको इन दो, जैसे मान लो उसने बता दिया 2 दिन हो गए, क्योंकि आई थिंक हम लोग 2 दिन में थर्ड पार्टी करवाते हैं। उसे बोलना क्या है कि चलो ठीक है, आपने इन 2 दिन के अंदर में क्या, कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या कुछ आपको समझ में आया। ठीक है, हो गया चौथा पॉइंट। पूछना है कि आपको इन 2 दिन के अंदर क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या कुछ आपको समझ में आया, थोड़ा सा बताओ, फिर मैं आपको क्लियर करूँगा। फिर वो बताएगा अपने बारे में, मतलब उसने ट्रेनिंग से अटेंड करी, क्या समझ में आया क्या नहीं, जो भी कुछ बताया। जैसे मान लो उसने बता दिया कि मुझे ना मतलब ये चीज़ें बेस्ट लगी, यहाँ पे सिक्योरिटी है या फिर यहाँ पे पैसे ज़्यादा हैं। उससे पूछो कि ओके, तो कभी आपने मतलब इस सिक्योरिटी, जैसे मान लो उसने बोल दिया सिक्योरिटी, तो उससे पूछ लो सिक्योरिटी के बारे में जानते क्या हो आप थोड़ा सा। या बोल दिया कि यहाँ पे पैसे बहुत हैं, तो उससे बोलो कि अच्छा पैसे बहुत हैं, हाँ ये तो है। अब उसको करना क्या है, अब उसको, आपको अपने बारे में अब बताना है। अब आपको अपने बारे में बताना है उसको, मेरा नाम ये है और मैं यहाँ से हूँ, और मैं अभी मतलब यहाँ आने से पहले मैं ये था, और यहाँ आने के मैं, मुझे मतलब जस्ट अभी 4 महीने हुए या 5 महीने, नहीं महीने मत नहीं भी बताओगे चलेगा। बोल दो कि मतलब मुझे अभी यहाँ पे इतने दिन हुए, और मैं जस्ट बिगनर हूँ। बोल सकते हो कि मैंने अभी बस शुरुआत करी है, और आपको मैं सिखाता हूँ कि यहाँ पे कैसे आगे ग्रो करोगे आप। ठीक है, बताओ उसको अपने बारे में पहले। अब उससे पूछो, अब उसको आप बताना शुरू करो। अब समझ लो माइक आपके हाथ में, पूरा आपको ही कंट्रोल रखना है। ध्यान रखना कि सामने वाला पर्सन आपकी बातें ध्यान से सुनना चाहिए, स्पीड में मत बोलना चाहिए। स्पीड में ऐसा नहीं है हाँ ये ऐसा है वो ऐसा नहीं, स्पीड में धीरे धीरे। अब आपको बोलना क्या, सबसे पहले कंपनी से शुरुआत करनी है कि मतलब हमारी जो जिस सोसाइटी से आप कनेक्टेड हो रहे हो उसका नाम है ईगल क्लब 23। और ये ईगल क्लब 23 एक सोसाइटी है, एक ग्रुप है जो यूथ को सिखाती है कि कैसे वो ग्रो कर सकते हैं सोशल मीडिया से। ओके, कैसे वो सोशल मीडिया से ग्रो कर सकते हैं। और ये जो ईगल क्लब है, जो हमारी सोसाइटी है, वो फॉरएवर लिविंग से कनेक्ट होकर काम करती है, फॉरएवर लिविंग में काम करती है, यानी एफएलपी में काम करती है, जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल। ओके, और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो आप बता दो, इसकी शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी पूरा। ठीक है, अब उसको बताना कि अभी ये इंडिया में कब आई थी, इंडिया में इसको कौन लेके आया था। ठीक है, इंडिया में कब आई थी, इंडिया में इसको कौन लेके आया था, इंडिया में इसके कितने ऑफिसेज हैं, इंडिया में इसके कितने ऑफिस, ये सब कुछ आपको बताना है, पूछना नहीं है, मैं आपको सिर्फ ऐसे ऊपर ऊपर बता रहा हूँ, पॉइंट है ये। ठीक है, इंडिया में ये कब आई थी और इसको कौन लेके आया था, और जिस स्टेट से हो आप वहाँ भी हमारा ऑफिस है, आप विजिट भी कर सकते हो, इतना बताना आपको। ठीक है, अब उसको थोड़ा सा सीसी से रिलेटेड बताना कि देखो कभी कभी ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है कि हम पॉइंट को ही सीसी में कलेक्ट कर देते हैं कि मतलब यहाँ पे सीसी क्या होती है, या इसको थोड़ा सा डिफरेंट करना। देखो, एक जो जैसे अलग अलग कंट्री की जो करेंसी है उनको एक समरी करके बनाया गया, जिसको कैश क्रेडिट कॉमन करेंसी बोलते हैं। प्लस हर एक, हाँ मतलब यह सीसी बनेगी जब आपकी आईडी पे एक 12 डिजिट की आईडी बनेगी, जो ऑल ओवर इंडिया में वैलिड होगी। ध्यान रखो इस चीज़ को, ऑल ओवर इंडिया में वैलिड होगी वो आपकी 12 डिजिट की जो आईडी होगी, वर्ल्ड में नहीं, इंडिया में। जब आप आईडी जैसे ही नवस को देखो, जैसे जब आप यहाँ पे उसको बताओ कि जब आप वर्क स्टार्टअप करोगे, जो आपकी 12 डिजिट की आईडी होगी वो इंडिया में वैलिड होगी। लेकिन
जब आप यहाँ पे वर्क स्टार्टअप करोगे, एक लेवल होता है जिसको असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल बोला जाता। असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल, उसके बाद आप ऑल ओवर वर्ल्ड में बिजनेस कर सकते हो। आप ध्यान रखो, पहला है, अगर आप जब बिजनेस स्टार्ट करोगे 12 डिजिट की आईडी बनेगी, वो इंडिया में वैलिड होगी। जैसे ही आपका 2CC होकर असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई होता है, उसके बाद ऑल ओवर वर्ल्ड में आप बिजनेस कर सकते हो। क्लियर? ऑल ओवर वर्ल्ड में बिजनेस कर सकते हो। ओके, अब उसके बाद आप उसको लेवल क्लियर कर दो, पूरा लेवल क्लियर कर दो। ठीक है, पूरा लेवल क्लियर कर दो उसको, कौन सा लेवल कब बनता है, कितने CC पे बनता है, और उसको वैल्यू बताओ कि इंडिया में एक CC की जो वैल्यू है वो 18,000 रुपये है। ओके, अब आते हैं मेन पॉइंट। देखो, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सोयरिंग मैनेजर और सफ़ायर मैनेजर। ध्यान रखना, सफ़ायर मैनेजर तक क्लियर करना है सामने वाले बंदे को, कुछ भी हो सफ़ायर मैनेजर तक उसको बताना है। ठीक है, सफ़ायर मैनेजर तक उसको बताना है। उसके बाद कार प्लान 1, कार प्लान 2, कार प्लान 3 क्वालिफिकेशन भी बतानी है आपको। कल मैं थर्ड पार्टी करवा रहा था, तो उसमें वो पूछ रही थी कि मतलब इसमें 50 CC, 75 CC, 150 CC ये क्या होता है, इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। तो वो मैम कुछ और बता रही थी, तो इसलिए बोल रहा हूँ कार प्लान 1, कार प्लान 2, कार प्लान 3 ये तीनों कंफर्म आपको आना चाहिए जी। आपको खुद क्वालिफिकेशन पता हो और सामने वाले पर्सन को भी बताओ, और उसको ये बताओ ये पैसे आते कैसे हैं, आपकी जो इनकम होती है उसके अलावा भी आते हैं ये पैसे, वो चीज़ आप उनको क्लियर पूरा डिटेल्स में बताना है। ये आपका हो गया का 1 में। अब देखो, हो गया CC वगैरह, इंसेंटिव तो बताना है। हाँ, बस ये 2 ही इंसेंटिव बताना है, बस 2 ही इंसेंटिव बताना है, बस ज़्यादा नहीं, कार प्लान तक बताना है। ठीक है, क्योंकि मार्केटिंग प्लान मतलब नहीं, ट्रिप नहीं जी, सिर्फ एक ही बताना है, कार प्लान 1 नहीं, कार प्लान और पूरा मार्केटिंग प्लान, सफ़ायर मैनेजर, बस। ठीक है, ओके, क्लियर यहाँ तक? ये आपको रहेगा, ये आपका फर्स्ट में रहेगा। और देखो, इसके साथ में आप थोड़ा सा ना वर्क करने का बेसिक बता दो। आप बेसिक, हमारा काम क्या होता है, हम करते कैसे। इसमें आप चाहे आप मतलब एक जैसे हम लोग देते हैं ना, मतलब एक एग्जांपल देते हैं ना कि मतलब हम फ़ोन वाला एग्जांपल दे देते हैं, विराट कोहली वाला एग्जांपल दे दो आप। जैसे हम बोलते हैं कि मतलब आप भी इंस्टाग्राम चलाते हो, मैं भी इंस्टाग्राम चलाता हूँ, बट देखो विराट कोहली भी इंस्टाग्राम चलाता है, बट आपसे मैं बोलूँ अगर विराट कोहली क्रिकेटर है, बट वो क्रिकेट से ज़्यादा पैसे इंस्टाग्राम से कमाता है, तो आप बिलीव करोगे मेरी बातों पे? बोलेगा नहीं। उससे बोलो भाई देखो, चलो ठीक है, मैं मानता हूँ आप विश्वास नहीं करोगे। अब मुझे एक बात बताओ, अगर IPL होता है, IPL में वो जब उसको मतलब हर कोई उसको लेता है, मतलब कि उसको जब बाई करते हैं, तो लगभग वो 16 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़ ऐसे बिकते हो लोग। सोचो, अगर इंस्टाग्राम पे वो एक बंदा स्टोरी लगाता है, अगर एक बंदा एक स्टोरी के लगभग वो 10 करोड़ रुपए लेता है एक स्टोरी के। सोचो, अगर पूरे महीने में 4 स्टोरी लगा दी तो 40 करोड़ रुपए बन गए, जितना वो घर में बैठ के भी नहीं कमाएगा। सोचो, वो आईडी, वो भी आईडी बनाया हमारे जैसे, और हम भी हमारे जैसी आईडी है, बट वो कैसे ग्रो कर गया और हम क्यों नहीं कर पा रहे, हम क्यों पैसे नहीं कमा रहे। वो चीज़ें यहाँ पे आपको सीखने को मिल रही इन 4 दिन के अंदर में। अब उससे बोलो, आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि फॉलोअर्स नहीं है हमारे उसके, तो 2 मिलियन 4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। उससे बोलो यही तो सिखाएंगे यहाँ पे कि विदाउट फॉलोअर्स भी कैसे आप गेन कर सकते हो अपने आप को। यही सीखने को मिलेगा इन 4 दिन के अंदर में, पहला चीज़। दूसरी चीज़, एक चीज़ और इसमें बता दूँ, दूसरी चीज़, एक चीज़ और बता दो इसमें कि देखो, जैसे कि अगर आप ये इससे सामने वाला पर्सन पूरा रेडी हो जाएगा आपको। उससे बोलो अच्छा एक बात बताओ, अगर आपको थोड़ी देर के लिए, अगर आपको आर्मी की जॉब लग जाती है, आर्मी की जॉब लग जाती है, क्या आप आर्मी में तुरंत जाके आपको बॉर्डर पे रख देते हैं, या फिर उसके लिए पहले आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी होती है? क्या बताएगा? ट्रेनिंग देनी होती है। पहले 1 साल की ट्रेनिंग चलेगी, फिर 6 महीने की ट्रेनिंग चलेगी, फिर नॉर्मली कहीं आपका छोटी मोटी जगह पे आपका ड्यूटी लगेगी, फिर कहीं उससे ऊपर जाओगे, फिर कहीं उसके ऊपर, फिर कहीं आप बॉर्डर तक जाओगे। ऐसा तो नहीं डायरेक्ट चले जाओगे। तो सोचो, जब वहाँ पे आपको एक नॉर्मली एक हथियार चलाने के लिए भी इतना टाइम लग रहा, इतना ज़्यादा सीखना पड़ रहा, तो अगर आप बिज़नेस में आ रहे हो ग्रो करने के लिए, तो यहाँ पे आपको पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, क्या नहीं? वो बोलेगा हाँ बिल्कुल। उससे बोलो बस यही काम है जी, पहले आप यहाँ पे प्रॉपर हमारी 5 डेज़ की जो शेड्यूल है, प्रॉपर ट्रेनिंग्स अटेंड करो, सीखो, फिर टेस्ट क्वालिफाई करो। अगर टेस्ट क्वालिफाई करोगे तो ग्रो करो, यहाँ पे काम कर पाओगे। अब वो बताओ उसको, देखो जो ट्रेनिंग आप पहले दिन अटेंड करी होगी, आपने नोटिस किया होगा, उसमें 500 लोग रहेंगे। अब जो ट्रेनिंग अटेंड करो, जूम पे करोगे तो वहाँ पे आपको 1000 लोग मिलेंगे, और यूट्यूब पे करोगे तो वहाँ पे 600-700 लोग मिलेंगे। 1600 लोगों में से ओनली फॉर हम लोग 400 लोगों को हायर करते हैं एक बार में, एक बैच में। अब उनको 400 लोगों में आना है तो आपको टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा, और टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए हर दिन की नोट्स भेजनी पड़ेगी आपको। अगर आप हर दिन की नोट्स भेजते हो तो हम
आप नोट्स भेजोगे, हम उसको ग्रुप में डालेंगे तो हमारी मैनेजमेंट उसको देखेगी, प्लस आपको कोर आपकी जो मतलब आपकी टेस्ट की डेट फिक्स करेगी। फिर ऐसा नहीं है कि मैं टेस्ट ले लूँगा कोई और लेगा, नहीं, कोई अदर स्टेट की मैम आएंगी। हर अलग अलग स्टेट की मैम होती हैं, अलग अलग लोग होते हैं, वो आपको आके वो अपॉइंटमेंट देंगे कि इनका इस टाइम इस डेट को टेस्ट होगा, उस दिन आपका टेस्ट होगा। तो तैयारी आपको जम के करनी पड़ेगी, जम के मेहनत करनी पड़ेगी, और हर दिन की नोट्स भेजोगे तब कहीं जाके कुछ होने वाला। क्लियर है यहाँ तक? अगर इस टाइप की हाई पीरियड करोगे, सामने वाला बंदा आपको देगा या नहीं देगा? जी बताओ।